हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी डे 13 एंड 14 की संख्याओं से खेल की वर्कशीट। हम देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन दे गए हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाते चलेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए बिंदुओं की संख्याओं को घटते क्रम में मिलाएं। अब आपने पिछली वर्कशीट में लास्ट डे जो है हमने बढ़ते हुए क्रम में मिलाई थी। अब यहाँ पर देखो घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम का मतलब है जो सबसे बड़ा नंबर है फिर उससे छोटा, फिर जो अगला जो नंबर आएगा फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे करते करते हमें आखिर तक सबसे घटती हुई संख्या पर, सबसे कम संख्या पर पहुंचना है। ये देखो 30 है, 28 है, 26 है। 26 के बाद देखो कौन सी संख्या सबसे छोटी है। 26 के बाद है 24, तो आप 24 को इससे डॉट से मिलाएंगे। 24 के बाद देखो कौन सी संख्या है बच्चों, 22। हमने 22 को मिला दिया 24 से, ठीक है। अब 22 के बाद देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, अगली 20। 20 से पहले क्या आता है बच्चों, 18 या 16, 18। अब के उसके बाद 18 के बाद कौन सी है, 16 या 14, तो 16। अब 16 से घटता हुआ कौन सा नंबर है, 14 या 12, 14। फिर 14 के बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों, 12। 12 के बाद देखो अब कौन सी संख्याएं बची हैं, 2 4 6 8 10। इनमें से देखो 12 के बाद कौन सी आएगी, 10। 10 के बाद अब कौन सी आएगी बच्चों, 8। 8 के बाद कौन सी आएगी, 6। 6 के बाद 4। लास्ट में क्या आएगा, 2। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, आपने ये घटते क्रम में मिला दिए। अगला देखो कि बंडलों और तीलियों यानी जो स्ट्रॉ बोलते हैं की संख्या को समझकर उनका विस्तारित रूप तथा संख्या लिखें। इसका मतलब क्या बताया गया है बच्चों, ये जो है ना बंडल और तीली, इनको मिलाकर जितनी भी संख्या बनेगी उसका हमने यहाँ विस्तारित रूप, विस्तारित का मतलब होता है फैला हुआ रूप लिखना है, और यहाँ पर वो संख्या कितनी होगी ये भी बतानी है। अगर देखो इसमें बोला गया है एक अगर बंडल होता है ना तो वो 10 तीलियों को बताता है। अब देखो एक बंडल है, यहाँ कितने बंडल हैं, 2 बंडल हैं। 2 बंडल कितने को बताते हैं, अब ये देखो यहाँ कितने बंडल हैं, 2 बंडल हैं। एक बंडल 10 तीलियों को बताता है, यानी 2 बंडल कितने को बताएंगे, 20 को। 3 बंडल 30 को। ऐसे ही आपको जितने बंडल हैं वो यहाँ लिखने हैं, और यहाँ पर जितनी तीलियाँ दी गई हैं उनको गिनकर यहाँ लिखना है। फिर हमें उसके बाद संख्या को बताना है। अब ये देखो यहाँ पर कितने बंडल हैं, 2 बंडल हैं। एक बंडल 10 को बताता है, तो 2 बंडल कितने को बताएंगे, 20 को। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, 20। और अब इन तीलियों को काउंट करो, 1 2 3, कितनी है ये, 3। तो 20 और 3 बच्चों कितने होते हैं, 23। तो यानी हमारी क्या संख्या है, 23। और ये 20 + 3, ये जो है 23 का विस्तारित रूप है। अब ये देखो एक बंडल है, एक बंडल 10 को बताता है, 10। ये तीलियाँ कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर यहाँ आएगा क्या, 4। अब ये देखो 10 और 4 कितने होते हैं, 14, यानी 14 का विस्तारित रूप क्या है बच्चों, 10 + 4। ये देखो 2 बंडल है, यहाँ क्या आएगा, 20। और ये कितनी तीलियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या आएगा, 7। 20 + 7 कितना होता है बच्चों, 27। 27 जो है इसका विस्तारित, 20 + 7 27 का विस्तारित रूप है। आगे देखो ये कितने बंडल हैं, 1 2 3। एक बंडल 10 को तीलियों को बताता है, तो 3 बंडल कितने को बताएंगे, 30। और ये कितनी तीलियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तीलियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6। 30 + 6 कितना होता है बच्चों, 36। यानी 36 का विस्तारित रूप क्या होता है, 30 + 6। आइए अब आगे देखते हैं। अब ये देखो चिन्हों को समझते हुए हल करें। अब आपको यहाँ पे चिन्हों को समझना है और इन क्वेश्चन को हल करना है। देखो सबसे पहले हमें इकाई संख्याओं को जोड़ना है, जोड़कर फिर दाहिने स्थान पर जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें जोड़ना है। अब पहले 9 में आपको 8 जोड़ने हैं। देखो 9 हमारे यहाँ तक कंप्लीट होते हैं हाथ पे, फिर आगे के आप 8 काउंट करोगे, टोटल आप गिनोगे तो 9 और 8 कितना होता है बच्चों, 17। तो 7। अब 17 में एक जो आगे की संख्या है ना उसको हम ऊपर हासिल के तौर पर चढ़ाएंगे। अब इनको गिनो, 1 2, और ये कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3। अब अगले में देखो 8 और 9। 8 और 9 आप फिर से काउंट करोगे, कितना बनेगा बच्चों, 17। तो 7, यहाँ पर हासिल आ जाएगा 1। अब देखो 2 3 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे,
4। अगला देखो 8 और 4, 8 और 4 यहाँ पर देखो, 8 यहाँ बनेंगे, 1 2 3 4, कितने हो गए, फिर से गिनो, 8 तो यहीं हो गए थे, 9 10 11 12, तो यानी 12 आया है। 12 में 2 यहाँ पर आएगा, 1 जो है ऊपर आ जाएगा, 2 3 4, 4 आ गया। अब ये देखो 8 और 5, 8 हमारे यहाँ हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5, 8 यहाँ हो गए थे, 9 10 11 12 13, तो कितना आया है बच्चों यहाँ पर 13, 13 का 3 यहाँ पर आ जाएगा हासिल 1, 2 3 4, तो क्या कितना बनेगा 43। अब ये देखो 25 में से आपको 16 घटाने हैं, 25 में से आपको 16 घटाने हैं, तो सबसे पहले देखो ये घटा का चिन्ह है। अब हमें घटाने के लिए 5 में से पहले इकाई वाली संख्याओं को घटाएंगे, फिर दाहिने स्थान की संख्याओं को घटाएंगे। 5 में से 6 तो नहीं घट सकता, तो क्या करेगा ये 5 जो है बराबर वाले से उधार लेगा, बोरो लेगा, तो फिर 5 क्या बन जाएगा 15, और 2 इसको उधार दे देगा, तो इसमें से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 1। अगर यहाँ 3 होता तो ये इसको यहाँ पर देता, और यहाँ पर कितना हो जाता बच्चों 1 घट जाता, 3 1 से कितना घटेगा तो क्या बनेगा 2। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 होता तो 3 होता, 8 होता तो 7 होता। ठीक है, अब 15 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास 9 आएगा। देखो ये हमारी उंगली पर ये सारे 15 होते हैं, अब इसमें से 6 घटा दो, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हट गए, कितने बचे हैं बच्चों इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, तो 15 में से 6 गए, क्या आएगा बच्चों 9। अब यहाँ 1 है, 1 में से 1 घटाओगे क्या आएगा 0। ऐसे ही अब 4 में से 5 तो नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों 14, 14 में से अब 5 घटाओ तो हमारे पास आएगा 9, और यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि इसने इसके आगे वाले को दे दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0। आगे देखो 7 में से 8 नहीं जा सकते वही, तो ये क्या बन जाएगा 17, और ये वाली संख्या में क्या आ जाएगा 1, 17 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 9, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 0। अब 8 में से तो 9 तो नहीं जा सकते, तो ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 1, 18 में से आप 9 घटाओगे तो क्या आएगा बच्चों 9, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 0। अब ये देखो 2 वर्ड्स प्रॉब्लम है, शब्दों वाली प्रॉब्लम है। अब इसको देखो, रवि ने पहले दिन 19 किलोमीटर तथा दूसरे दिन 8 किलोमीटर गाड़ी चलाई, बताएं इन 2 दिनों में रवि ने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई। देखो पहले दिन उसने 19 चलाई, दूसरे दिन उसने 8 किलोमीटर चलाई, तो आपको दोनों दिनों में गिनना है, दोनों दिनों में गिनने के लिए आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 19 में बच्चों आप 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 में 8, 9 और 8 कितने होते हैं 17, 7 यहाँ पर 1 जो है हासिल आ जाएगा। अब ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, यानी रवि ने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई 2 दिनों में 27 किलोमीटर। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। 25 रुपये में से 9 रुपये कम करने पर कितने रुपये बचते हैं। देखो 25 में से आपको 9 रुपये कम करने हैं, कम करने का मतलब होता है घटाने हैं, तो कितने रुपये बचेंगे हम इसको घटा कर बताएंगे। देखो 5 में से 9 तो नहीं जा सकते, तो क्या करेगा ये 5 बराबर वाले से उधार लेगा, तो ये कितना बन जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 1, 15 में से अब 9 घटाओ, 15 में से आप जब 9 घटाओगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी 0, तो 1 में से 0 गए, क्या बचेगा 1, यानी कितने रुपए होंगे 16 रुपये होंगे। आशा करती हूँ आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप अपने हाथ से भी खुद भी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।